राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो है संडे का। तो इस टाइम पे शाम के 3 बज चुके हैं। पूरे 3 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और सोमवार को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। हाँ, वीडियो मैंने ज़रूर आप लोगों के लिए बनाई है कि मेरा पूरा दिन किस तरह से बिजी गया, क्या क्या मैंने किया, तो वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो चावल हैं उनको एक जो तसला है उसमें डाल दिया है और सूखने के लिए रख दिया क्योंकि अभी धूप बाकी थी। और धूप वैसे भी अभी तक तो खैर तेज़ ही धूप होती है तो सूख जाएंगे ये आराम से। और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान था, इलायची, सौंठ और जो लाल मिर्च है वो भी मैंने धूप में सूखने के लिए रख दी हैं क्योंकि जो थोड़ी सी नमी है वो इनमें आ जाती है इस वजह से। और जो चावल थे उनकी जो बाल्टी थी वो मुझे साफ़ करनी थी तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चावल को भी धूप लग जाएगी और जो मेरी बाल्टी है मैं वो भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर इस डिब्बे में जो आंगनवाड़ी में से जो चावल मिलते हैं वो थे, इसमें चना दाल भी मिली हुई है साथ में। तो इनकी तो खिचड़ी वगैरह ही बन सकती है, वैसे तो चावल तो नहीं बनेंगे। और हम इसे यूज भी नहीं करते हैं, ये 2 बार के मिले हुए हैं और ये ऐसे ही रखे हुए हैं। वैसे तो कहाँ जाते हैं बच्चे आंगनवाड़ी में, लेकिन अब लॉकडाउन लगा हुआ तो घरों पे राशन आता है तो इस वजह से वो दे जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो सारा सामान है वो मैंने सूखने के लिए रख दिया है, यानी धूप इनको लग जाएगी। तो बस अपना वो काम करने के बाद मैंने चाय पी और ये यहाँ पर नहा करके आया है तो इसको कपड़े पहनाऊंगी। वैसे तो ये नहाता ही रहता है, पूरा दिन मैं कपड़े पहनाती हूँ और ये जा करके फिर निकाल करके फिर नहाने लग जाता है। और अब इसके पापा नहा रहे थे तो साथ में ही नहा करके आया है। और मेरे काका भी आ गए हैं चाय पीने के लिए तो इसी वजह से मैंने घूंघट निकाल रखा है क्योंकि वो सामने ही खड़े हुए थे इस वजह से। और बस उसके बाद मैं अपना जो अलमारी में से जो सामान निकालना है वो निकालूंगी क्योंकि सारे जो कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त हो रखे हैं, किसी की तह नहीं। तह तो खैर मैं लगा के रखती ही हूँ, फिर वही बात है बच्चे भी हैं और ये जो ऊपर वाला जो रखना है ये पूरा फुल भरा हुआ है तो कभी गिरा देते हैं, कभी वैसे खींच लेते हैं। ये भी बच्चों के जैसे ही हैं कपड़े निकालने में, तो वैसे ही पकड़ करके खींच लेते हैं। ऊपर से ये नहीं है कि कपड़े उठा करके आराम से उठा लें, तो इस वजह से। और कपड़ों का ये है कि वैसे तो मैंने इसमें बेड शीट, गलीचे, जो सोफे के कवर, कुशन कवर, इस तरह का ही सामान मैंने रखा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कपड़े धोती हूँ तो तह लगा करके मैं इसी अलमारी के रखने में ऊपर उनके ऊपर रख देती हूँ कि मैं यहीं पे प्रेस करती हूँ तो आसानी से मैं निकाल करके प्रेस का काम कर लूँगी, लेकिन प्रेस होती नहीं है। तो फिर बस इसमें बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको खाली कर देती हूँ और अच्छी तरह से सेट कर देती हूँ। खैर अलमारी तो सेट बाद में ही होगी क्योंकि इसमें से जो एक जो रखना है उसमें बर्तन रखे हुए हैं तो बर्तन निकलेंगे क्योंकि वहाँ पे जब किचन की मैं क्लीनिंग करूँगी तो वहाँ पे जो स्टील वाला रैक है वो मैं लगवाऊँगी और उसमें फिर मैं वो सारे बर्तन सेट कर दूँगी और फिर इसमें भी जो बाकी सामान है वो रखा जाएगा। तो बस लेकिन वही बात है, तह लगा करके तो मैं रख ही दूँगी, तब तो बस उठा करके रखने ही रह जाएंगे। और यहाँ पर इसे नौटंकीबाज की नौटंकियाँ सारा दिन चलती ही रहती हैं। एक काम मैं करती हूँ उसमें भी पता नहीं कितनी बार आकर के मेरी गोद में बैठता है। और खैर बच्चे अच्छे भी लगते हैं देखो ऐसे। और इस टाइम पे ये शांत इसलिए है क्योंकि घर में कोई और था नहीं, मैं अकेली थी और मैं अकेली होती हूँ जब ये शरारत बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। 2-2 घंटे तक लगातार ये सोफ़े के ऊपर बैठा रहता है या फिर लेट जाता है। और जब घर में कोई और होता है तो उस टाइम पे तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा शरारत करता है, बहुत ही ज़्यादा। खासकर से मेरी माँ के पास और एक आराध्या होती उस टाइम पे, उन दोनों के साथ तो बहुत ज़्यादा शरारत करता है और चिड़चिड़ा, रोना, किलकी लगाना, वो काम इसका चलता ही रहता है उनके पास। अब मिल गई थी इसको कपड़ों में जुराब तो वो पहन करके अपनी दादी के जूते निकालें, बहुत ज़्यादा खुश होता है बड़ों के जूते डाल करके। और इसके पापा के भी निकाल करके पहन लेता है और बहुत ही खुश होता है और फिर दिखाता है कि देखो मैंने बड़े जूते डाल लिए हैं। तो सारा दिन इसकी यही शरारतें चलती रहती हैं। और ये पत्थर पता नहीं 2 दिन से क्या बहम हो रखा है, गली में से उठा करके लेके आता है और अंदर रख देता है। और यहाँ पे मैंने अपना जो बंदेज वाला सूट है वो रखा हुआ है क्योंकि इसको मैं जो ड्रैकलिन का काम है वो करवाना है, इसलिए मैंने निकाल करके रख दिया कि याद रह जाएगा, वरना फिर याद नहीं रहता। खैर जाते तो ये डेली में ही हैं लेकिन बस ध्यान से निकल जाती है बात। और कपड़ों को तह लगाने में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था, लेकिन अब इतना टाइम था मेरे पास कि मैं एक काम अपना और निकाल सकूं क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम है इसलिए।
तो मैंने सोचा कि चलो मेरा जो ये एरिया साफ़ करना रहता है मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो जो स्लैब है वो मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ दी थी सुबह में ही। बस इस पर जो मतलब एक गीला कपड़ा लगा कर के पोंछनी रहती थी, और गीला कपड़ा लगाने के बाद फिर मैंने ये जो सूखा कपड़ा है वो भी इसके ऊपर लगा दिया है, और जो दीवारें हैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर दी हैं। और उसके बाद लग गई थी मैं ये जो अलमीरा के ऊपर जो ये कंप्यूटर रखा हुआ है उसको साफ़ करने के लिए। और ये अलमीरा भी ऊपर से पूरी तरह से धूल जमी हुई थी इसके ऊपर, और दिखती भी बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, पहले गीले कपड़े से और फिर जो सूखा कपड़ा है उससे। और आप लोगों को पता है ये जो अजीब सी धूल होती है ना, बारीक सी, इससे मुझे एलर्जी होती है जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें साफ़ करती हूँ। यानी जो मतलब हम डीपली क्लीनिंग करते हैं उसमें वो धूल होती ही होती है, और वो चढ़ करके फिर मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो फिर वही अब मेरे साथ हो रहा था, तो मैंने अपना जो पल्लू है वो मार लिया है कि थोड़ा सा तो बचाव मुझे रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसे काम करने में फिर मुझे जुकाम होने का डर ज़रूर रहता है कि कहीं जुकाम ना हो जाए। और जुकाम ना बुखार से भी बुरा होता है, बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। और सूखे कपड़े से पोंछने के बाद भी मतलब अजीब से जो निशान है वो रह गए थे कंप्यूटर के ऊपर भी, ये जो म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है इसके ऊपर भी, और फिर अलमीरा के ऊपर भी। तो फिर मैंने क्या किया कि अच्छे से साफ़ करके फिर कोलिन से मैंने साफ़ किया, तो बिल्कुल क्लीन हो गई थी और एकदम से इसमें जो नई चमक है वो आ गई थी। उसके बाद मैंने पूरी जो अलमीरा है उसको भी अच्छी तरह से कोलिन से साफ़ किया। और फिर बीच में आ गया था कोई घर पर, अब यही हो रहा है 3-4 दिन से लगातार कोई ना कोई आ ही रहा है, यानी जो आसपास से हैं वही, कोई बाहर से नहीं बोल रही हूँ मैं। तो देखो बैठना तो पड़ता ही है, क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम काम करते रहें और अगला बैठा रहे, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे तो खैर मेरी माँ है बैठने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे होता है मन में कि कहीं ये ना सोचने लग जाएं, तो इस वजह से। और उसके बाद बैठ गई हूँ मैं अपने ये जो बोतल और जो फ्लावर्स हैं वो लेकर के, जो कि मैंने वॉश किए थे कल। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि क्या था कि ये बहुत ही अच्छा एक फ्लावर वॉश था, और लेकिन आराध्या ने ये तोड़ दिया है, मतलब जिसमें सेट था वो तोड़ दिया। तो फिर इसकी एक एक जो टहनी है वो अलग से अलग अलग हो गई है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन बोतल में इसको लगा देती हूँ, अच्छे भी लगेंगे। तो देखिए बोतल में मैंने इनको लगा दिया है, और एक जो मतलब टेप होती है उससे चिपका करके। और अब यहाँ पर ये जो है ये भी ख़राब सा ही हो रखा है, इसकी जो पत्तियाँ हैं उनका जो कलर है वो थोड़ा सा मतलब उड़ गया है, अजीब सी हो गई है। तो मैंने सोचा कि इनमें जो भी मतलब अच्छा है फूल वगैरह हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, और बाकी को मैं फेंक दूँगी। तो उनको भी फिर मैं ऐसे ही करूँगी, मतलब टेप लगा करके एक इकट्ठा ही बना करके एक बोतल में फिर लगा दूँगी। और बोतल इस तरह से बहुत अच्छी लगती है, और पेंट भी करना है मुझे बोतल पर, लेकिन टाइम नहीं लग रहा है, और ये काम जल्दबाजी में होते नहीं हैं, हो तो जाएंगे फिर अच्छे से नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जब भी तसल्ली से बैठ करके टाइम लगेगा मुझे, उस टाइम पर मैं इन पर पेंट करूँगी। बहुत सारी जो बोतल हैं वो रखी हुई हैं, और यहाँ पर 2 बोतल मैंने और ली हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो उनको मैं जो ऑयल डिस्पेंसर होता है उसके में यूज करूँगी, क्योंकि वैसे अगर हम मंगवाते हैं तो बहुत महंगी आती हैं ऐसी बोतलें, और बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इनमें जो ऊपर नोजल लगता है, नोजल ही बोलते हैं शायद उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इनमें वो लगा करके और मैं किचन में इसे यूज करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह की चीज़ें। खर्चा भी नहीं लगता और अपना शौक भी पूरा हो जाता है, क्योंकि वो जो होती हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, बोतल पे ही ज़्यादा पैसे लगते हैं। और यहाँ पर ये अमरूद लेकर के आए थे, तो मैं देख रही थी कि कौन सा अच्छा है, और जो मुझे थोड़े से होते हैं ना, मतलब ज़्यादा ढीले ढाले से जो अमरूद हैं वो पसंद नहीं है, थोड़े से सख्त से होते, ज़्यादा सख्त भी नहीं, बीच से होते, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं वही उठा करके खाती हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपना खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो सारा सामान मैंने रख लिया है, और मैं बनाऊँगी आज कढ़ी चावल और रोटी। तो घी गर्म होने के लिए रख दिया था, और तब तक अपने प्याज हैं वो भी कट कर लिए, घी गर्म हुआ तब तक। और अब यहाँ पे मैंने जो जीरा है वो डाल दिया है, और उसके बाद मैं डालूँगी हींग, और जो लाल मिर्च वो तोड़ करके डाल दी, साबुत जो लाल मिर्च होती है वो, और जो तेज़ पत्ता है वो। तो 4 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। तो यहाँ पे जीरा तड़क चुका है, यानी अच्छे से हो चुका है। तो अब मैंने डालने हैं उसके अंदर प्याज, और उसको थोड़ा सा मिला करके अब मैं डालूँगी इसके अंदर सूखे मसाले। सूखे मसाले में वही है, हल्दी है और लाल मिर्च है, और एक जो कलर वाली मिर्च है वो, क्योंकि खासकर से कढ़ी में तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कलर बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जो कसूरी मेथी है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कसूरी मेथी भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने डाल दी हैं। और आपने देखा होगा कि मैं कढ़ी में भी टमाटर ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला, क्योंकि आज मेरे पास टमाटर था ही नहीं, और इसी वजह से मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी हुई, क्योंकि और सब्ज़ी में तो देखो टमाटर जाता ही जाता,
कढ़ी तो टमाटर के बगैर भी बन सकती हैं, और जो मैं टमाटर डालती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं भी कि सीमा कढ़ी में भी टमाटर डालती है, क्योंकि मुझसे यही होता है कि चाहे छोटा सा डालूँ लेकिन डालना मुझे होता ही है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे जो बेसन है उसको भी मैंने छान लिया है। वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं छान ही लेती हूँ। और बस अब जो लस्सी मेरे पास रखी हुई है वो डाल ली है, और बीच बीच में मैं इसको भी चलाती रहूँगी कि कहीं नीचे से ना लग जाए। और अब मैं इसको अच्छी तरह से इसका जो घोल है वो तैयार कर लूँगी। तो घोल हमारा तैयार हो चुका है, प्याज भी हो चुके थे, अब मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा सा जो पानी है वो भी उसके ऊपर से डाल दिया। तो बस ढक कर के पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बार जो खदका लगवाने के बाद जो मैं आँच है वो कम कर दूँगी, और कढ़ी ज़्यादा टाइम तक हम पकाएं तो ही अच्छी बनती है। और यहाँ पर मैंने जो घी डाल दिया है जो पतीली है उसमें, और जीरा डाल दिया है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो चावल हैं वो, तो वहाँ पे कढ़ी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले यहाँ पर छोंक देती हूँ और फिर मैं बाद में वहाँ पर रख दूँगी उस चूल्हे पर, तब तक कढ़ी बन जाएगी। तो बस यहाँ पर जो घी जीरा डालने के बाद जब जीरा हो चुका था तो उसके बाद जो पानी और चावल है वो डाल करके रख दिए हैं, और यहाँ पर नमक भी मैंने डाल दिया। तो बस अब इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर, अपना जो चावल है वो छोंकने के बाद कढ़ी बन चुकी है अच्छे से, बिल्कुल इसमें कई जो खदके हैं वो लग चुके थे। तो अब मैंने यहाँ पर चूल्हे पर रख दिया है जो चावल हैं वो, और आटा भी मैंने छान लिया है। आप लोग देख सकते हो बीच में ही मैं मतलब बैठती नहीं हूँ, जब मुझे ये होता है कि हाँ तब तक ये काम होता है तब तक मैं अपना छोटा मोटा दूसरा काम निपटा लेती हूँ। और अब मैंने यहाँ पर जो कढ़ी में ऊपर से हम तड़का लगाते हैं कलर वाली लाल मिर्च डाल करके और जीरा डाल करके, तो वो लगाया है। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही थी, मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और बताइएगा ज़रूर कि जो कढ़ी है वो कैसी लग रही है, और जिसको भी पसंद है खा लीजिएगा। तो बस जो कढ़ी बन चुकी है। और चावल का क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे रखे, लाइट चली गई, तो चावल मैंने अब अंदर रख दिए हैं। जल्दी बन जाते हैं चावल में, खैर इतना टाइम तो लगता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक चावल बनते हैं, तब तक मैं अपना आटा भी लगा करके रख लेती हूँ। और उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर अपनी रोटियाँ सेकने के लिए। तो चावल मैंने दूसरी गैस पर रख दिए हैं, क्योंकि आटा लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बस 7-8 रोटियों का ही मैंने आटा लगाया था, क्योंकि मेरे काका ही खाएंगे रोटी, बाकी तो वही है। अगर हम में से कोई एक एक लेगा तो अलग बात है, वरना कोई नहीं लेता है। तो बस अब मैं अपना जो रोटी बनाने का काम है वो कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मुझे लेना एक नाम, सुमन रानी की आईडी से मेरे पास कमेंट आता, तो उनकी बेटी निशु का बर्थडे था। तो हैप्पी बर्थडे निशु बेटा, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे, और हमारी जो ब्लेसिंग है वो हर टाइम आप लोगों के साथ है। तो देखिए यहाँ पे जो प्लेट है वो मैंने लगा ली है, और ये जो चावल है ना वो घर के चावल, और इतने अच्छे बनते। पहले मुझे घर वाले चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब की बार वाले इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बनते भी बहुत खिले खिले हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए। और खाना खाने के बाद जो बर्तन है वो मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो अलमीरा है उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और अच्छी तरह से सेट कर दिया है। और यहाँ पे जो बोतल है मटकी है उसको भी रख दिया, और एक ये जो मेरे पास रखी हुई है जो मतलब बेल है, ये कौन सी है, टर्टन वाइन, उसको भी मैंने अंदर रख दिया क्योंकि स्पेस था खाली। और यहाँ पे आराध्या की फ़ोटो लगी हुई है, जय की भी लगी हुई थी, वो निकल गई है वहाँ से, तो जो कील है वो मुझे लगवानी पड़ेगी। और ये देखिए ये इसके फर्स्ट बर्थडे की है, यानी जब 1 साल का था तो उस टाइम की फ़ोटो है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, गोल गोल सा चेहरा इसका। वैसे भी हेल्दी था ये, अब भी बिल्कुल इसने रो 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 करके नाश कर रखा है खुद का। तो काम मेरा सारा हो चुका है, और अब मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मिल करके वीडियो का एंड कर देते हैं और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और जिन लोगों के नाम मुझे लेने हैं उनके मैं नाम ले लेती हूँ, जिनका भी बर्थडे है या फिर नाम लेना है। तो एक कमेंट आया था मेरे पास रवि गुज्जर की आईडी से, उनका नाम सुनीता है और उनकी बेटी का नाम उमागी भाटी है। तो उन्होंने बोला था अपनी बेटी का नाम लेने के लिए। तो हेलो उमागी बेटा, कैसे हो आप। और एक है मेरी सब्सक्राइबर सुमन शर्मा, तो हेलो सुमन, कैसी है बहन। और एक है सीमा गहलोत नजफगढ़ से, तो हेलो सीमा, कैसी है। और एक कमेंट आया था 30 अगस्त को बर्थडे है मयंक नागर का, मीना नागर की आईडी से कमेंट आते हैं। और हैप्पी बर्थडे मयंक बेटा, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे और ज़िंदगी की सारी खुशी आपको मिले। और एक कमेंट आया था मंजूलता की आईडी से कि मेरे बेटे प्रतीक का जन्मदिन है 21 अगस्त को, यानी कल जिस दिन वीडियो जाएगी। तो हैप्पी बर्थडे प्रतीक बेटा, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे और ज़िंदगी की सारी खुशी आप लोग को मिले। और है प्रियंका मलिक, तो उनके भाई सनी का बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे सनी भाई, भगवान आपको खुश रखे। और एक पूषा बिरवाल, तो 1 तारीख को
उनकी बेटी अंशिका का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे अंशिका बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे, ज़िंदगी की सारी खुशी आपको मिले। और जिनके भी नाम मैंने यहाँ पे बोले सभी को एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, एक बात और मुझे शेयर करनी है, बहुत बड़ी खुशी ही मैं बोलूँगी इसको कि एक साथ इतनी खुशियाँ मेरे पास आज और कल 2 दिन 4 मेरे पास ऐसे कमेंट आए हैं या फिर मैसेज आए हैं, मुझे पता चला है कि 4 बेटे हुए हैं। तो एक कमेंट आया था मेरे पास, निकुंज नाम है उनका शायद, हाँ, कि बेटा हुआ है और आप मासी बन गए, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो बहन आपको भी। और हमारे बेटे को भगवान स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे। और एक आया था मेरे पास सोनी कुंडू है, हाँ सोनी कुंडू है, तो उनको भी भतीजा हुआ है। तो उन्होंने भी बोला था कि बधाई हो बहन, भतीजा हो गया। तो बधाई हो सोनी आपको भी, भगवान खुश रखे भतीजे को। और एक है प्रीति, तो उनको भी भतीजा हुआ है, वो हमारी रिश्तेदारी में है, कॉन्ग्रेचुलेसन प्रीति मामी। और एक है वो हमारे वैसे हैं, मतलब कि जान पहचान में लगा सकते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही हमारा उनके साथ अटैचमेंट है, हमारे ही जो गुआंढ बढ़ता कारण वहाँ पे। तो मेरी बेटी है, उसको भी बेटा हुआ है और मैं नानी बन गई हूँ। और शायद वहाँ पर तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो मैं वहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे जाएंगे या वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे इस चीज़ का और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैं सोचा कि चलो जब मैं खुश हूँ तो आप लोगों के साथ मैं अपनी खुशी भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा लगता है, देखिए जब आप लोग शेयर करते हो। और दीदी आपको ही बताया पहले ये वो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया करो प्लीज़। जब इतने व्यू आते हैं तो चैनल पे इतने सब्सक्राइबर क्यों नहीं है, मेरे को ये बात समझ नहीं आती। जब हर रोज़ आप वीडियो देख रहे हो तो चलो कुछ लोगों को हम मान लेते हैं कि भी नहीं कर सकते, वो उन बेचारों के बस की बात ही नहीं है, लेकिन कुछ तो कर सकते हो ना, सारे एक समान तो नहीं हो सकते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो। साथ में जब आप वीडियो देखते हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब में आपका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, फ्री होता है ये बिल्कुल। कई लोगों को ये होता है कि जब भी मतलब कुछ बात होती है, मैं देखती हूँ जो हमारे आसपास मतलब गांव के लोग हैं, लेडीज़ हैं, उनको बहका दिया जाता है कि चैनल सब्सक्राइब मत करना, पैसे कट जाएंगे तुम्हारे फ़ोन में से। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं आप भी ये सोच रहे हो कि हमने इसका चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो हमारे पास बिल्कुल फ्री होता है, लाइक भी फ्री होता है, सब्सक्राइब भी फ्री होता है और कमेंट भी फ्री होता है, किसी का कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। तो बस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।